जो जन्म के भक्त हैं वो क्यों दुखी देखे जाते हैं, क्यों नहीं उनके घर बस पाते। अगर शादी होगी क्यों पत्नी मर जाती है, क्या क्यों पति, या फिर क्यों इतना लड़ाई झगड़ा, क्यों दंगा फसाद, क्यों प्रतिकूल परिस्थितियां, क्यों नरक जैसा जीवन भक्तों का हो जाता है। इसलिए क्योंकि नरक तो गए नहीं, वो पाप पूर्व जन्म के इसी जीवन में भोग रहे हैं, क्षमा नहीं होते। इसलिए कहा जैसी करनी वैसा फल आज नहीं तो निश्चय कल। भगवान दयालु कृपालु हैं, वो इतने करुणा वर्णालय हैं, नहीं तो भक्तों के पापों को भगवान देखने लग जाएं तो भजन ना कर पाए, भगवान नाराज हो जाए। क्योंकि भगवत कृपा से भजन होता है। हम अपराध पाप कर रहे हैं फिर भी भजन कर रहे हैं, इसका मतलब भगवान ने पकड़ रखा है। लेकिन भगवान ने पकड़ रखा, इसकी अनुभूति तब तक नहीं होगी जब तक पापों का परित्याग नहीं कर लेंगे। भजन करने वालों को विश्वास कीजिए, चाहे वो महापापी भी क्यों ना हो, भजन करने वालों को भगवान ने गोद में बैठा रखा है, लेकिन उनकी गोद की अनुभूति नहीं होगी। क्यों? अभी भगवान के योग्य नहीं बने। पिता ने नालायक पुत्र के लिए 1 करोड़ रुपए की एफडी कर रखी है, लेकिन पुत्र को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? और बिगड़ जाएगा और खर्चीला बन जाएगा। तो बेटा करोड़पति है लेकिन बाप तरसाता है, बेटा पैसा नहीं है। इसी प्रकार भजन करने वालों के लिए तो एफडी भगवान ने कर रखी है, लेकिन उसका लाभ नहीं दिखाई भक्तों को देता, क्योंकि निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष नफरत ये करते रहते हैं। अभिमान, क्षमा नहीं, शांति नहीं, दया नहीं, परोपकार नहीं, इसलिए आगे बढ़ नहीं पाते। यद्यपि बैठे गोदी में है, बैठे गोद में, मतलब ये है जो भक्त पाप कर रहे हैं, भक्ति भी करते हैं, वो तो नौका में बैठे, लेकिन नौका खड़ी है, डूबने तो नहीं देगी लेकिन उस पार भी नहीं जाएगी। खड़ी नौका में बैठा है भक्त जो पाप करता है, और जो पाप नहीं करता उसकी नौका चल रही है। डूबेंगे दोनों नहीं, पापी भी नहीं डूबेगा, भक्त भी नहीं डूबेगा, निष्पापी भी नहीं डूबेंगे, तो दोनों नहीं, पापी भी नहीं डूब सकता जो भजन करते हैं। बस अंतर है, जो भक्त पापी है उसकी नौका खड़ी है, और जो भक्त पापी नहीं है उसकी नौका आगे बढ़ रही है, वो उस पार पहुंच जाएगा। और जो पापी भक्त है वो उस पार नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसकी नौका आगे नहीं जा रही है। और जो भी भजन पूजा पाठ कर रहा है उसके पाप उसको वहीं रोक के रखे, बेटा आगे नहीं जाना, आगे कहाँ जाओगे। ठीक है, तुम नाम की नौका पे चढ़े हो, ये नाम डूबने नहीं देगा, लेकिन ये पाप तुम्हारे उस पार भी जाने नहीं देंगे। फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ोगे, और उस जन्म मरण के चक्कर में भी मत सोचो कि भगवान क्षमा कर देंगे, दंड वहां भी देंगे, वहां भी दंड देंगे। जो जो पाप किए हैं रुलाएंगे, वहां भी अगले जन्म में भगवान, लेकिन सत्संग दे के रखेंगे, क्योंकि मेरा भक्त नरक तो जा नहीं सकता। अगले जन्म में उसको उसकी जिंदगी नरक बना देंगे ठाकुर जी, कि तूने पिछले जन्म में मेरी भक्ति की, इसलिए नरक तो नहीं गया, लेकिन जो पाप किया भोग ले मनुष्य बनकर। इसलिए जो जन्म के भक्त होते हैं वो दुखी रहते हैं। क्यों रहते हैं दुखी? क्योंकि पिछले जन्म में भक्ति की, तभी तो जन्म से भक्ति कर रहे हो, लेकिन पाप किए थे, नरक तो गए नहीं क्योंकि भक्ति करते थे, उन पापों को लेकर पैदा हुए। भक्ति भी जन्म से करोगे क्योंकि भक्ति के संस्कार है, और उस पाप भी भोगोगे, इसलिए जन्म से दुख। कभी बाप मर गया, माँ मर गई, या पत्नी मर गई, या धोखा दे दिया किसी ने, रोटी के भी लाले पड़ गए, बचपन से दुख पे दुख, घर भी बस नहीं देंगे ठाकुर जी, ऐसा सता देंगे, ऐसा परेशान, लेकिन साथ में सत्संग दे दे करके भक्ति भी करवाएंगे और पूर्व जन्म के पापों का दंड भी देंगे। तो जो नास्तिक है वो तो नरक जाते हैं, उनके तो नैया डूब जाती है, लेकिन जो भक्त है वो नरक नहीं जाते, 84 के चक्कर में भगवान जाने देते। इसलिए डायरेक्ट इंसान बनाएंगे, बचपन से भक्ति के संस्कार काम करेंगे, क्योंकि भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे बीते जन्म अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे रहे संत के संत। यदि धन चुराया है, भक्त बनकर धन चुराया है, अगले जन्म में गरीब घर में पैदा कर देंगे, एक एक पैसे के लिए तरसाएंगे। और भक्ति बचपन से करने लग जाओगे, सत्संग बचपन से देने लग जाएंगे, नाम जप करोगे, लेकिन दाने दाने को तरसा देंगे।
किसी का हक छीना है, तुम्हारा भी कोई हक छीन लेगा, 10 गुना ज्यादा और छीना जाएगा ब्याज सहित। अब तुम कष्ट पाओगे और ये कहोगे भगवान ने हमारे लिए क्या किया, हम बचपन से भजन करते हैं, देखो मेरी पत्नी मर गई, देखो मेरा ये हो गया, ये हो गया, क्या दिया भगवान ने। भगवान का चुप कर, मुझको पता है क्या दिया है और क्या छीना है, मैं जानता हूँ, तेरी नैया मेरे हवाले है, मेरे ऊपर सौंप, मुझको करने दो जो पिटाई कर रहा हूँ, बस चुपचाप भजन कर। और ये बातें भगवान कहलाते हैं संतों के द्वारा, खुद नहीं कहते। इतना किस्मत कहाँ भगत की जो भगवान आ जाए बताने, संतों के माध्यम से उसको उपदेश करते हैं, कोई बात नहीं बेटा लगा रहा है भजन। इसी प्रकार कोई नारी पर पुरुष का सेवन करे और भक्ति भी करती है, कोई पुरुष पर स्त्री का सेवन कर रहा है और भक्ति भी करता है, अगले जन्म में ऐसी नालायक पत्नी मिलेगी तो पत्नी मर ही जाएगी, दूसरा विवाह ही नहीं होगा, या चरित्रहीना स्त्री मिल जाएगी, ले बेटा घुट घुट के मर, या तुमको नपुंसक पैदा कर देंगे, ले बेटा तू गृहस्थी के लायक ही नहीं रहेगा, तूने पर स्त्री के साथ संबंध किया था, अब तो स्त्री के लायक ही नहीं रहेगा, तो घर ही नहीं बसा पाएगा। और बचपन से भक्ति कराएंगे उससे, करेगा भक्ति। तो भगवान पापों को क्षमा नहीं करते, यदि भगवान भक्तों के पापों को क्षमा करने लग जाएंगे तो दुनिया में सबसे बढ़कर पापी भक्त ही बन जाएंगे। वो सोचेंगे चलो कर लो पाप, 2 माला एक्स्ट्रा कर लेंगे, भगवान तो नरक जाने नहीं देंगे। ठीक है, भगवान नरक नहीं जाने देंगे, लेकिन नरक की यंत्रणा तुमको धरती पे ही प्राप्त होगी।